नमस्कार। सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में मैं आज आप लोगों के सामने क्लास 10th एनसीईआरटी की सामाजिक अध्ययन की आर्थिक विकास की किताब के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाया हूँ। आजकल एनसीईआरटी हर परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है, तो इस श्रृंखला में सबसे पहले एनसीईआरटी के इन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? भारत के पड़ोसी देशों को आपको पता ही है। भारत के पड़ोसी देश इधर शुरू करेंगे। पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, ये सब भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इनमें सबसे अधिक भारत से अच्छी मानव विकास की स्थिति है श्रीलंका में। तीसरा प्रश्न है, औसत आय को कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ये अर्थशास्त्र का एक मूल सिद्धांत भी है। प्रति व्यक्ति आय या औसत आय क्या होती है? तो इसका सही उत्तर है प्रति व्यक्ति आय। चौथा प्रश्न है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य हैं नियमित रोजगार और बेहतर रोजगार, सुरक्षा और स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। यहाँ मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी आजकल एक क्रेज सा बन गया है। यह प्रश्न किसी भी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है और एनसीईआरटी के प्रश्नों को हर परीक्षाओं में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, सीधे तौर पर पूछा जाता है। और यह प्रश्न जो बच्चे हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षा भी दे रहे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट में देशों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी आधार पर किया गया है। सही राष्ट्रीय आय के आधार पर, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, खाद्यान्न उपलब्धता के आधार पर, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर उपरोक्त सभी के आधार पर किया गया है। छठा प्रश्न है, विकास को मापने हेतु आय के अतिरिक्त अन्य कौन सा मापदंड है? साक्षरता, स्वास्थ्य, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि विकास इन सभी लोगों से, सभी चीज़ से मिलकर बना। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो विकास कर जाएंगे, या स्वस्थ हैं तभी ज़्यादा विकास कर जाएंगे, या हमारी आय बहुत ज़्यादा है और हम बीमार हैं तभी विकास कर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारे पास ये सभी चीज़ें होंगी तभी हमारे विकास होगा। सातवां प्रश्न है, एसडीआई का फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पूरा फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आजकल एसडीआई सूचकांक भी दिया जाता है। अभी प्रश्न आया था, आप मेरे करंट अफेयर्स के वीडियो देखेंगे तो उसमें दिखाया जाएगा अभी मानव विकास सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है। आजकल मानव विकास सूचकांक में 3 चीज़ों को ध्यान से दिया जाता है। एक स्वास्थ्य देखा जाता है, शिक्षा देखा जाता है और लोगों का जीवन स्तर देखा जाता है। इन आधार पर किसी भी देश का मानव विकास सूचकांक निर्धारित किया जाता है। हमारे देश का मानव विकास में काफ़ी नीचे स्थान है। 8वां प्रश्न है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, इनमें से सभी। तो मैं यहाँ पे ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों के बारे में बता देना चाहूँगा आपको। ये परंपरागत स्रोत वही होते हैं जो पुराने समय से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ईंधन होते हैं, जो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूज होते हैं। तो सभी चीज़ें कोयला, पेट्रोलियम, लकड़ी, जो भी चीज़ें हैं हम पुरातन काल से यूज करते आ रहे हैं, तो ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है। जब हम गैर परंपरागत स्रोतों की बात करेंगे तो वे स्रोत आएंगे जो आज हम नए समय में यूज करते हैं, जैसे पवन चक्की, पवन ऊर्जा, बायोगैस। आगे प्रश्न शायद हो, इनमें से सभी होगा। हाँ, 9वां प्रश्न है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, क्योंकि पवन ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, ज्वारी ऊर्जा भी गैर परंपरागत है, जल विद्युत भी गैर परंपरागत है। तो ये उपयुक्त सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत है। गैर परंपरागत मतलब जिनको हम पहले यूज नहीं करते थे और अब उनका हम उपयोग करते हैं। और 10वां और अंतिम प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारत में किस व्यक्ति का, आप अपना उत्तर दीजिएगा। गोवा एक ऐसा राज्य है जिसकी आय सर्वाधिक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहेंगे, धन्यवाद। आगे भी मैं आपको चैप्टर वाइज एनसीईआरटी की सभी किताबों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आऊँगा। इस चैप्टर वाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और जो कि किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस, IAS, PCS एंड सिविल सर्विसेज में भी इन परीक्षाओं को डायरेक्ट पूछा जाता है। चैनल पर बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को पे जाकर के ऑल को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। धन्यवाद।